अपनी कई लड़कियों की कहानी सुना होगा। प्रेम प्रसंग में लोग फंस जाते हैं, लेकिन इस जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेम प्रसंग के ही जाल में एक और बिहार की बेटी फिर से फंस चुकी है। वो सारी कहानी बताएगी कि आखिर मामला क्या है। ये मामला दरअसल नालंदा जिला का है और ये बिहार शरीफ सोसराय थाना अंतर्गत है। इस लड़की का नाम कुछ भी है, ABCD मान के चलिए आप। ये सब कुछ बताएगी कि आखिर मामला कैसे पहुंचा कि भाई एक लड़का से प्यार करती है और वो लड़का भी इस लड़की से प्यार करता है। प्यार करने के बाद एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते और अपने शहर से कई किलोमीटर दूर हैदराबाद चले जाते हैं और प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों में संबंध होता है, शारीरिक संबंध बनता है। उसके बावजूद अब वो लड़का इस लड़की को रखने से सीधे तौर पे मना कर रही है। बताइए क्या मामला है, सब कुछ बताइएगा। और इधर आइए, कैसे प्रेम का शुरुआत कैसे हुआ? हम पढ़ने के लिए जाते थे, वो पीछे पीछे आता था। ठीक, 9 क्लास में पढ़ते थे, वो आता था तो नंबर उम्र दिया तो बात किए। ठीक, बात इतना बढ़ा आगे कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी नहीं पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे। हाँ, कौन से क्लास में? पहले 9 क्लास में पढ़ते थे। 9 क्लास के बाद हम चले गए हैदराबाद। यानी आप जब पढ़ाई करते थे उस बीच वो लड़का पर डे पढ़ाई के ही टाइम में वो आपसे मिलने के लिए आता था, आपको देखने के लिए आता था? हाँ, जब आता था। और उसके बाद में मुझे पता चला मेरे घर के बगल में रहता है। जब बातचीत फोन पे शुरुआत किए है ना? हाँ, तो पता चला मेरे घर के बगल में रहता है। जी। तो हम उससे फिर बाद में बोले कि अब नहीं बात करेंगे। तो फिर बाद में रोने कानने लगा, बोला कि लड़का रोने कानने लगा कि आप बात नहीं करेंगे, है ना? हाँ, तो फिर बाद में बोला कि बात करो, जो होगा देखा जाएगा। तो हम बोले ठीक है। मेरी मम्मी जान गई तो मुझे हैदराबाद लेके चली गई। ठीक, यानी बिहार शरीफ से आप हैदराबाद चले गए? हाँ, हैदराबाद चले गए। फिर बाद में हैदराबाद 2 साल तक रहे वो लड़का। फिर आया हैदराबाद में, आके शादी कर लिया, उसके बाद छोड़ के चला गया। 20-25 दिन रहा, उसके बाद गया। हैदराबाद में ही आप दोनों रहे एक दूसरे के साथ? हाँ, हैदराबाद में एक दूसरे के साथ रहे, शादी भी सब कर लिए और 20-25 दिन मेरे साथ रहा, उसके बाद छोड़ के गया। जैसे शादी किए तो शादी करने के बाद लोग ससुराल आते हैं, आप ससुराल आए थे या फिर वहीं कहीं? उधर ही थे, हम सब ससुराल नहीं आए थे क्योंकि लव मैरिज था ना, इतना जल्दी फैमिली भी सपोर्ट नहीं। हाँ, एज क्या हुआ है आपका? अभी तो हुआ है 16 साल। तो नहीं लगता 16 साल में आजकल की लड़की कैसे मतलब लव के एंगल में फंस जाती है और उसका कहीं ना कहीं भुगतना, कैसे जैसे आप फंस चुके हैं एक लड़के के जाल में, है ना? शादी भी कर लिया, शारीरिक संबंध भी बना लिया, उसके बावजूद आप दर दर भटक रही है न्याय के लिए। तो पता नहीं था ना, किसी को पता रहता तो इस जाल में नहीं न फंसता, सब हट जाते हैं। पूरा मामला बताइए, क्या चाहते हैं आप? उस लड़के के साथ रहना चाहते हैं? लड़का कहाँ के रहने वाला है, लड़का का नाम क्या, लड़का किस जाति के रहने वाला, उसका पिता का नाम क्या, सब कुछ बताइएगा। उसका लड़का का नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार। और उसके पापा का नाम उमेश प्रसाद। उमेश प्रसाद कहाँ के रहने वाला है? छोटी पहाड़ी। छोटी पहाड़ी, बिहार शरीफ के रहने वाला। वो किस जाति से बिलोंग करता है? सोनार है। आप कौन से जाति से हैं? बिलदार। सोनार और बिलदार दोनों जाति में प्रेम प्रसंग होता है। मामला यहाँ तक पहुंच जाता है कि आप बिहार शरीफ शहर को छोड़कर जब परिवार को पता चलता है तो आप हैदराबाद रहने चली जाती हैं और हैदराबाद में भी वो लड़का आपके पीछे करते हुए आ जाता है ना, और एक दूसरे से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों मिलके 20-25 दिन कहीं और गए थे। कहाँ चले गए थे आप? नहीं, हैदराबाद ही में कहीं और वो रखा था। मतलब वो डेरा किसी के डेरा पे या खुद हनीमून पे कहाँ चले गए? नहीं, वो रूम लिया था, एक रूम लेके रखा था मुझे। एक रूम में आप दोनों? हाँ, दोनों जैसे पति पत्नी रहते हैं, हाँ, है ना? जैसा। उसके बावजूद कहाँ तक मामला कैसे पहुंचा कि भाई हम आपको रखेंगे नहीं, आप हमको छोड़ दो? लड़का का क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, उसके मतलब कि उसकी मम्मी धीरे धीरे जान गई थी। लड़का का मम्मी जान गई तो मतलब क्या हुआ? लड़का का मम्मी जान गई तो बोली कि उसको छोड़ दे, सिम उम तोड़ ताड़ के तू चल रहा, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। यानी लड़की को चुपचाप छोड़ के भाग आओ, है ना? हाँ, और हम देख लेंगे जो भी होगा यहाँ पे। फिर भी वो लड़का मुझे लेके आया था। आप साथ में हैदराबाद से बिहार शरीफ आ गए? हाँ, साथ में आए। वो अपना घर मतलब कि घर तक लेके गया, उसके बाद बोला कि जो करना जो कर, उसके बाद हम सब देख लेंगे, हम रखेंगे। फिर बाद में नहीं रखा। तो आप क्या चाहते हैं, उसके साथ रहना फिर या फिर नहीं रहना चाहते हैं? नहीं, उसके साथ रहेंगे भाई, शादी किया है। क्यों शादी किया है? कहाँ शादी किए थे आप? शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में। हाँ। डेट तारीख कुछ याद है क्या? हाँ, 15 मार्च। 15 मार्च यही साल किए थे, 2025 में ही ना? हाँ, 2025 में। 15 मार्च 2025 में शादी किए। उसके बाद आप उसके डेरा पे 25 दिन उसके साथ आपने संबंध बनाया, है ना, सीधे तौर पे अगर बोला जाए तो अब आपके परिवार और उसके परिवार, आपके परिवार चाहते हैं कि उसी लड़का के साथ रहे? हाँ, मेरे फैमिली रेडी है, पर उसके फैमिली भी कुछ नहीं बोल रहे। उसका फैमिली बोल रहे हैं कि हम तुम केस करो, हम नहीं रखेंगे तुमको। उसका परिवार बोल रहा है कि तुम केस कर दो या कुछ भी कर दो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। हाँ, हम तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, मर जाओ, जो करना है जो करो, पर नहीं रखेंगे। तब आप क्या चाहती हैं, आप क्या मतलब करने वाले हैं?
केस करेंगे, केस लड़ेंगे। कंप्लेन करना चाह रही है उस लड़के के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ? उस लड़के के खिलाफ गलत तो किया ना। गलत किया हाँ। कि भाई हमें प्रेम जाल में फंसाया, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके बावजूद हमें रखने से इनकार कर दिया, है ना? हाँ। तो कहाँ ये केस कहाँ करवा रहे हैं आप? सोसराय। सोसराय थाना प्रभारी से बातचीत हुआ? वहाँ पे भी गए थे, 3 बार गया, मेरा केस नहीं लिया। केस नहीं लिया? नहीं लिया। एसपी साहब यहाँ भी गए तो केस, मतलब एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दिए तो वो फोन किए सोसराय, तो सोसराय वाला रिएक्शन नहीं लिया। फिर महिला थाना आए, महिला थाना भी नहीं लिया केस। क्या थाने वाले चाहते क्या है, क्यों नहीं लेना चाह रहे केस? क्या पता, क्या पता, सबका केस दुश्मनी है क्या? वही तो हम नहीं जान रहे, सबका केस ले रहे हैं, मेरा केस क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्या बात है भाई? हाँ वही तो हम भी जानने के लिए चाहते हैं, आप सबका केस ले रहे हैं तो मेरा भी लीजिए। आप यानी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हम भी मुझे भी इज्जत मिले, जैसे कि भाई और लोगों को शादी करने के बाद मिलता है ना? हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमें भी वो हक मिलना चाहिए, पत्नी वाला हक, है ना? नीरज की आप पत्नी है, क्योंकि आपने शिव मंदिर में हैदराबाद में जाकर शादी कर लिया, है ना? और नीरज के साथ रहना चाहते हैं, तो आरोप जो लगा रहे हैं तो शायद नहीं चाहते कि उस पर कंप्लेन हो जाएगा, पुलिस या कार्रवाई जब होगा तो नीरज जेल चला जाएगा, तो फिर कैसे अपने पति के साथ रहेंगे? जाता है तो जाने दीजिए जेल, गलत किया है तो जाएगा, और क्या। अपने पति को जेल जाने से मतलब डर नहीं लग रहा कि भाई जेल चला जाएगा? वो ये सब काम किया था जब वो नहीं सोचा कि उस पे क्या बीतेगी, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगी। जेल जाए तो जाए, मुझे परवाह नहीं, मुझे न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मेरे साथ गलत किया है। तो देखिए ये बिहार नालंदा की वीडियो है और नालंदा जिला के सोसराय थाना अंतर्गत ये मामला है। ये दर-दर की ठोकरें न्याय के लिए लगा रही है, गुहार लगा रही है पुलिस प्रशासन से कि हमें वो हक दिया जाए। जैसे हमें ठग लिया गया, प्रेम के नाम पर मुझे ठगा गया है। नीरज के साथ एक ही मोहल्ला की रहने वाली ये लड़की और वो लड़का है जो शादी तो कर लिया, लेकिन अब जो है वो पत्नी मानने से इस लड़की को इनकार कर रहा है। हालांकि ये लड़की जो है 16 साल की अंडर एज है, शादी विवाह ऐसे हुआ कैसे? न्यायिक रूप से इसे शादी माना ही नहीं जाएगा क्योंकि अंडर एज है, कम से कम 18 साल शादी का उम्र होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहिएगा इस लड़की के बारे में और वो नीरज के बारे में? बाकी इस वीडियो के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज, मैं सोनू सिंह, बस धन्यवाद।